So today we are here to understand line-by-line explanation of the lesson Kathmandu by Vikram Seth. So this lesson Kathmandu has been taken from the main book Heaven Lake. This lesson is an extract from Heaven Lake. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. So who is the speaker in the lesson? Vikram Seth. So Vikram Seth is the speaker. Vikram Seth says that Vikram took a cheap, affordable hotel room. एक मामूली सा होटल उसने हायर किया, एक रूम लिया on rent. And as he was tired from the journey, he slept for a few hours. कुछ देर के लिए वह आराम किया, सोया, चूँकि tired था वो. The next morning with Mr. Shah's son. The next morning he visited two temples, Kathmandu, along with Mr. Shah's son and nephew. Mr. Shah एक व्यक्ति का नाम है, उसका nephew के साथ वो विजिट करने चला गया दो टेम्पल काठमांडू में that are most sacred to Hindus and Buddhists. So दोनों टेम्पल जो है पिलग्रिमेज की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से हिंदूज और बुद्धिस्ट के लिए सेक्रेड है. सेक्रेड मीन्स पवित्र है, पवित्र माना जाता है. At Pasupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only. So पशुपतिनाथ टेम्पल में आउटसाइड जो एक बोर्ड लगा हुआ था, साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें क्लियरली घोषणा किया गया था. प्रोक्लेम मतलब डिक्लेयर करना. उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इन दिस टेम्पल ओनली हिंदूज आर परमिटेड. एनी प्रॉब्लम? देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन. फेब्राइल कंफ्यूजन मीन्स कंप्लीट केओस, आपाधापी, पूरा शोर शराबा था वहां पे, हरीड एक्टिविटी. तो पहला चीज जाने हम लोग फर्स्ट लाइन में कि वहां पे साइन साफ साफ साइन बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि ओनली परमिटेड, हिंदूज आर ओनली परमिटेड टू एंटर द पशुपतिनाथ टेम्पल. और वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा था? फेब्राइल कंफ्यूजन, आपाधापी, शोर शराबा, केओस था चारों तरफ. प्रीस्ट, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. Priest लोग, साधु संत महात्मा, हॉकर्स, फेरी वाला, बेचने वाला, डिवोटीज, श्रद्धालु, टूरिस्ट, सैलानी लोग, गाय लोग, मंकीज, पिजन्स, डॉग्स, ये सब पूरा सब आराम से घूम रहा था. थ्रू द ग्राउंड्स, आसपास ग्राउंड पे टहल रहा था, कोई बिना रोक टोक का. We offer a few flowers. हम लोग कुछ फ्लावर्स खरीदे और ऑफर करने के लिए भगवान के ऊपर. There are so many worshippers that some people trying to get the priest attention are elbowed aside by others. बहुत से वर्शिपर थे वहाँ पे, श्रद्धालु थे, पूजा पाठ करने वाले थे, पीपल वहाँ पे आए थे. That some people trying to get the priest attention, लोग प्रीस्ट का अटेंशन लेना चाहते थे, are elbowed, जिसको केहूनी से मारकर असाइड कुछ लोग कर रहे थे. पूजा करने में आपाधापी हो रही थी. टू द फ्रंट, सामने में ही टेम्पल पर, टेम्पल के सामने ही. अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरीवन बाउज एंड मेक्स वे. तभी क्या दृश्य देखा? प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस. तभी वहां कौन प्रकट हुई? प्रिंसेस, राजकुमारी, नेपालीज रॉयल हाउस की, नेपाल के रॉयल खानदान की. और सभी लोग जो नेपालीज लोग थे खासकर, सब उसको बाउज करने लगे, झुक के प्रणाम करने लगे. एंड मेक्स वे, और सब उसको रास्ता देने लगे. बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लैड वेस्टर्न स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर. मेन गेट पे एक और दृश्य देखा ऑथर. अ पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लैड, एक ग्रुप था जो कि सैफ्रॉन, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था, पोशाक पहने हुए था, लेकिन वो इंडियन नहीं था. कहाँ का था? वेस्टर्नर्स था वो लोग, विदेशी था. स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, वो लोग संघर्ष कर रहे थे, एंटर करने के लिए परमिशन मांग रहे थे. क्या वो
परमिशन का जगह था उन लोगों के लिए? क्या वो लोग परमिटेड था? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हिंदू का परमिशन ही, हिंदू को ही परमिट करने की बात थी उस टेम्पल में। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज। पुलिसमैन बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ, नहीं माना, रजामंदी नहीं हुआ कि वो लोग हिंदूज है, क्योंकि वो नियम था उस टेम्पल में, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। दो मंकी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसका भी सीन ऑथर कहते हैं, वन चेजेस द अदर हु जंप्स इनटू अ शिवलिंगा। एक मंकी दूसरे को चेज कर रहा था, चेज में पीछा करना, जो दौड़ के कहाँ जंप कर जाता है? पर शिवलिंगा के ऊपर, जो मूर्ति है शिव का, जो जिसका आराधना करने जाते हैं हम लोग, उस पे चढ़ जाता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल एंड डाउन टू द रिवर। और चीख चिल्ला रहा था टेम्पल के आसपास, फिर डाउन द रिवर, रिवर की तरफ भाग गया। द होली बागमती, होली बागमती रिवर बगल में फ्लो कर रही है, वहां पे चला गया मंकी। दैट फ्लोज बिलो, जो टेम्पल के नीचे से फ्लो करता है, बगल से फ्लो करता है नीचे से। A corpse is being cremated on its bank। अब जो है बागमती रिवर का वर्णन है, वहां क्या देखा ऑथर, वहीं से दिखाई पड़ रहा था टेम्पल से ही। A corpse is being cremated, एक लाश जो है वह जलाया जा रहा था। क्रीमेटेड में दाह संस्कार करना। बैंक में, किनारे पर, वॉशर विमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ। धोबिन लोग कपड़ा साफ कर रही थी, एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ, और बच्चे नहा रहे थे। फ्रॉम अ बालकोनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, विल्टेड मीन्स ड्राई एंड विदर्ड, मुरझाया हुआ, सूखा हुआ। बालकोनी से, वहाँ एक बालकोनी था मंदिर के ऊपर। अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, उस बास्केट वहां पे रखा हुआ था, टोकरी जिसमें फ्लावर्स थे, लीव्स थे। ओल्ड ऑफरिंग्स, जो पहले कोई ऑफर किया था उसको उस बास्केट में पंडित लोग रखा होगा। नाउ विल्टेड, अब वो मुरझा गया था। इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, उसको कहाँ फेंका जा रहा था? रिवर में। ये सारे वर्णन कहाँ का है? पशुपतिनाथ टेम्पल का है। वही कंपेयर करेगा, एक और जगह जाएगा बुद्धिस्ट श्राइन, कि यहाँ देखो कैसे हिंदू टेम्पल में आपाधापी है। अ स्मॉल श्राइन half protrudes from the stone platform on the river bank। और ऑथर को क्या दिखाई पड़ा? एक स्मॉल श्राइन था। श्राइन मीन्स प्लेस ऑफ वर्शिप। क्या देखा ऑथर? अ स्मॉल श्राइन, एक प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी मूर्ति वगैरह। हाफ प्रोट्रूड, एक छोटा सा मूर्ति था, वर्शिपिंग प्लेस था। हाफ प्रोट्रूड, आधा डूबा हुआ था, आधा निकला हुआ था। फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। सो कौन सा रिवर की बात हो रही है? बागमती रिवर। उसके बैंक पे एक सीन देखा ऑथर, एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे आधा डूबा हुआ था, आधा निकला हुआ था। क्या चीज? स्मॉल श्राइन, पूजा पाठ करने का मूर्ति। श्राइन को वर्शिपिंग प्लेस कहा गया। व्हेन इट इमर्जेस फुल्ली, आधा डूबा हुआ था, आधा निकला हुआ था। क्या धारणा है, क्या आस्था है लोगों का? When it emerges fully, जब वो इमर्ज कर जाएगा फुल्ली, पूरा पानी सूख जाएगा, निकल जाएगा पूरा। The goddess inside will escape, जो उस मूर्ति में गॉडेस है, भगवती है, माँ है, देवी है, वो उस मूर्ति से क्या होगा? एस्केप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। And the evil period of the कलयुगा will end on earth, और जो बुरा समय है कलयुग का, वो समाप्त हो जाएगा। ये क्या है? मानना है, धारणा है। किसका धारणा है? लोगों का। अगर आधा डूबा हुआ, आधा निकला हुआ है पानी से, अगर वो पूरा पानी सूख जाए और पूरा निकल जाए मूर्ति, तो उसके अंदर जो देवी है वो स्केप कर जाएगा और कलयुग का अंत हो जाएगा, जो बुरा समय चल रहा है। ऐसा मानना है, धारणा है। एट द बौद्धनाथ स्तूपा, अब कहाँ चला गया ऑथर? अब किसका तुलना हो रहा है? बौद्धनाथ स्तूपा। बौद्ध आते ही समझ आएंगे बुद्धिस्ट का मंदिर, भगवान बुद्ध का मंदिर। अब वहां चला गया घूमने ये। अब ये तुलना करेगा कि देखिए वहां का वर्णन कर दिया, अब यहाँ क्या स्थिति है। एट द बौद्धनाथ स्तूपा, बौद्धनाथ का स्तूप यानी मंदिर, बुद्धिस्ट श्राइन, बुद्धिस्ट का वर्शिप करने का जगह, पूजा पाठ करने की जगह।
of Kathmandu. There is in contrast. Contrast means विपरीत वातावरण. Contrast means opposite. There is in contrast. वहाँ पे दृश्य कंट्रास्ट है, विपरीत है. कहाँ किससे विपरीत है? पशुपतिनाथ टेम्पल से. क्या विपरीत है? वहाँ का माहौल क्या है? क्वेश्चन यही तो आएगा कि पशुपतिनाथ को डिस्क्राइब कीजिए और बौद्धनाथ स्तूपा को डिस्क्राइब कीजिए. अ सेंस ऑफ स्टिलनेस. वहाँ पे शांति का वातावरण था. सेंस ऑफ स्टिलनेस मीन्स शांति. Its immense white dome is ringed by a road. उसका जो बहुत बड़ा डोम था, DOME डोम मीन्स गुम्बद, is ringed by a road. वो घिरा हुआ था रोड से. उसके विशाल गुम्बद था. मंदिर के चारों तरफ रोड है. उस रोड पे क्या था? स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज. सो बहुत बड़ा गुम्बद मंदिर था. मंदिर के चारों तरफ रोड था. एनी प्रॉब्लम? स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज. रोड के किनारे पर शॉप लगे हुए थे. मेनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स. अधिकतर दुकान का जो मालिक है वो तिब्बत का रहने वाला था. तिब्बत देश है, उसका निवासी था. इमिग्रेंट्स मीन्स पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री. प्रवासी. वो लोग तिब्बत से प्रवास कर गया था, शिफ्ट कर गया था परमानेंटली. कहाँ? नेपाल. नेपाल का सीन है ये. फेल्ट बैग्स. तिब्बतन प्रिंट्स. क्या बेच रहा था वो? फेल्ट बैग्स. तिब्बतन प्रिंट्स. सिल्वर ज्वेलरी. चांदी का आभूषण. कैन बी बॉट हियर. यहाँ पे खरीदा जा सकता था. देयर आर नो क्राउड्स. वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं था. दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड. हेवन मीन्स अ सेफ प्लेस. यहाँ हेवन नहीं है, हेवन, HAVEN, अ सेफ प्लेस. कहते हैं लेखक कि वहाँ पे बिल्कुल क्राउड नहीं था बुद्ध स्तूपा में. दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस. ये एक सेफ प्लेस था. कोई बंदर नहीं था, कोई गाय नहीं था कि किसी भी व्यक्ति पे हमला कर दे. क्वाइटनेस वाला जगह था वो. इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड. और चारों तरफ स्ट्रीट बहुत बिजी था, लेकिन मंदिर के अंदर शांति का वातावरण. यानी काठमांडू इज विविड. विविड मीन्स क्लियर. मर्सिनरी. रिलीजियस विथ स्मॉल श्राइन टू फ्लावर adorned deities along the narrowest and busiest street with fruit sellers. Flute sellers, hawkers of postcards, shop sellings, western cosmetics, film rolls and chocolates, or copper utensils and Nepalese antiques. Kathmandu is vivid. काठमांडू का वह जगह बिल्कुल साफ सुथरा था. विविड मीन्स क्लियर. मर्सिनरी. रिलीजियस. धार्मिक लोग वहाँ मौजूद थे. विथ स्मॉल श्राइन टू फ्लावर एडोन डेटीज. छोटा सा श्राइन था, वर्शिपिंग प्लेस था बुद्धनाथ स्तूपा के जगह पे. वहाँ पे फ्लावर थे, चारों तरफ एडोन कर रहे थे. एडोन मीन्स पूरा सजाया गया था उसको. डेटीज मीन्स मूर्ति को. गॉड एंड गॉडेस की मूर्ति को डेटीज कहते हैं. Along the narrowest and busiest street. और आस पास नैरो सकड़ा स्ट्रीट था, बिजी स्ट्रीट था. उस बिजी स्ट्रीट, ये मंदिर के बाहर की बात हो रही है. वहाँ पे क्या बेच रहा था? कौन लोग सब? फ्रूट सेलर्स, फल बेचने वाला. फ्लूट सेलर्स, बांसुरी बेचने वाला. हॉकर्स, फेरी वाला, पोस्ट कार्ड बेच रहा था. शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स. वहाँ पे शॉप था जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फॉरेन कंट्रीज के कॉस्मेटिक्स बेच रहे थे. फिल्म रोल्स, कैमरा के लिए रोल बिक रहा था. एंड चॉकलेट्स. और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपलीज एंटीक्स. कॉपर से बना हुआ बर्तन बेच रहा था. और क्या बेच रहा था? नेपलीज एंटीक्स. एंटीक्स मीन्स पुराने वस्तु. नेपाल का पुराना वस्तु जो बहुत महंगा होता है. प्राचीन वस्तु को एंटीक कहते हैं. फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज. फिल्म का गाना बज रहा था रेडियो में. कार हॉर्न साउंड. कार का हॉर्न का आवाज सुनाई पड़ रहा था. बाहर की बात हो रही है, बुद्ध टेम्पल के बाहर. बाइसाइकिल बेल्स रिंग. बाइसाइकिल का घंटी बज रहा था. स्ट्रे कॉज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स. कॉज लो मीन्स द moo sound made by cows. MOO, moo sound made by cows. moo. तो कुछ गाय जो है वह रोड पे
लो साउंड में क्वेश्चनिंगली, मानो कुछ मांग रहा हो। इस भाव से मोटरसाइकिल के सामने स्ट्रे काउ का आवाज आ रहा था, मो साउंड। वेंडर शाउट आउट देयर वेयर्स, वेंडर जो है बेचने वाला, फेरी वाला, चिल्ला चिल्ला के अपना गुड्स बेच रहा था। वेयर्स मीन्स गुड्स। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं भी उस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा, बेवजह का, बिना कुछ मन में लिए। मैं भी उस भीड़ में खो गया। कौन कह रहा है? ऑथर। बाय अ बार ऑफ मार्जिपेन, और मैंने भी एक टुकड़ा खरीदना चाहा मार्जिपेन का। क्या होता है मार्जिपेन? अ स्वीट मेड विथ ग्रेटेड आलमंड्स। मैंने भी खरीदा एक टुकड़ा मार्जिपेन का। और क्या खरीदा? अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट। कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड, भुट्टा, एक रोस्टेड किया हुआ भुट्टा खरीदा। क्या चीज पे रोस्ट हो रहा था? क्या चीज पकाया जा रहा था? चारकोल, लकड़ी के कोयले पर। ब्रेजियर मीन्स ओपन स्टोव, खुला चूल्हा। फुटपाथ पे बिक रहा था। मैंने क्या खरीदा? दो चीज खरीदा है लेखक। बार ऑफ मार्जिपेन, एक टुकड़ा स्वीट्स का खरीदा वो जो आलमंड्स का बना हुआ था, और एक कॉर्न ऑन द कॉब, भुट्टा खरीदा जो रोस्ट हो रहा था चारकोल ब्रेजियर, ओपन स्टोव पे जो पक रहा था। ऑन द पेवमेंट, चिली पाउडर एंड लेमन, उस भुट्टा पे रब करके क्या दिया गया उसको? सॉल्ट रब करके दिया गया, चिली पाउडर और लेमन। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, कुछ मैंने देखा लव स्टोरी कॉमिक्स भी था। एंड इवन अ रीडर डाइजेस्ट, मैगजीन का नाम है। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला एंड अ नॉसिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट। ऑल दिस, मैंने सब कुछ खा करके मार्जिपेन खाया, और मैंने कॉर्न कॉब खाया, और मैंने वॉश कर लिया, मतलब कोका कोला पिया। एट अ नॉसिएटिंग मीन्स सिकनिंग। ऑरेंज ड्रिंक अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्या बोला है वो? नॉसिएटिक, अच्छा नहीं लगा उसको ऑरेंज ड्रिंक, लेकिन मैंने पी लिया उसको, वॉश कर लिया अपने मुंह को। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और मैंने अच्छा महसूस किया। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, अब दोनों जगह घूम लिया। कौन? ऑथर। अब क्या बोल रहा है ऑथर? आई कंसिडर मतलब विचार करना। वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, कौन सा रूट हम लें कि घर जाएं। इफ आई वेर प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म फॉर ट्रेवल पर से, आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना। प्रोपेल्ड मीन्स ड्राइव। पर से मतलब बाय इटसेल्फ, अपने से। क्या लेखक कहता है? आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम, मैं विचार कर रहा था कौन सा रास्ता ले घर जाने का। इफ आई वेर प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म फॉर ट्रेवल पर से, अगर मैं उत्साह के साथ अपने से ट्रेवल करने की बात सोचूं, पर से मतलब बाय इटसेल्फ, अपने से, यानी बाय रोड। आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, अगर मैं खुद जाऊं अपने मन से तो ट्रेन और बस से जा सकते हैं पटना तक। देन सेल अप द गैंजेस पास्ट बनारस, और फिर मैं गंगा जो पटना में है वहां से जहाज ले सकता हूँ, शिप, बोट ले सकता हूँ बनारस तक का, इलाहाबाद होते हुए। देन अप टू द यमुना, फिर यमुना के तट पे चला जाऊं। पास्ट आगरा टू दिल्ली, अगर अपने से जाएं तो इतना बड़ा रास्ता लेना पड़ेगा। पटना जाएंगे, वहां से फिर बोट लेंगे, बनारस पहुंचेंगे, इलाहाबाद पहुंचेंगे। देन टू यमुना, यमुना इलाहाबाद में है। फिर आगरा चले जाएंगे पानी के जहाज से। देन टू दिल्ली, और तब दिल्ली पहुंच जाएंगे। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन कहता ऑथर कि नहीं, अपने से जाएंगे तो लंबा समय लग जाएगा। आई एम टू एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थक चुका हूँ। एंड होम सिक टूडे, और घर की मुझे बहुत याद आ रही है। इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और अगस्त अब खत्म हो रहा है। गो होम आई टेल माई सेल्फ, घर जाओ अब, अपने आप से मैंने कहा। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, सीधे घर जाओ। मन भर गया था उसका नेपाल घूमते घूमते। आई एंटर नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, कहाँ पहुंच गया वो? एयरलाइंस ऑफिस का मतलब क्या ऑथर कहना चाह रहा है? हम क्या करेंगे? फ्लाइट लेंगे हम। एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और मैं कल का फ्लाइट का टिकट खरीदना चाहा। आई लुक एट द फ्लूट सेलर, मैंने तभी देखा एक बांसुरी बेचने वाले को। स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, स्क्वायर मीन्स चौक, चौराहा।
मैंने चौराहा पे देखा होटल के सामने एक फ्लूट सेलर को। In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरीज protrudes in all directions. मैंने देखा उसके हाथ में एक पोल था, बांस था, और उस बांस से 50-60 बांसुरी प्रोट्रूड बाहर निकला हुआ था in all direction like the quills of a porcupine. मानो क्विल्स हो, काटा हो porcupine जानवर का, वैसे निकला हुआ था बांसुरी। They are of bamboo. सारे फ्लूट बैम्बू का बना हुआ था, बांस का बना हुआ था। There are क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। ये सब फ्लूट का प्रकार है। क्रॉस फ्लूट्स था, रिकॉर्डर्स था। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड। कभी कभी वह आराम करने के लिए पोल को ग्राउंड पर रख देता था बांसुरी बेचने वाला। सेलेक्ट अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, और उसमें से एक फ्लूट सेलेक्ट करता था वो और बजाता था। कौन? बांसुरी वाला। The sound rises clearly above the noise of the traffic. Sound जो है बिल्कुल तेज आवाज में बजाता था वो। Above the noise of the traffic and hawkers' cries. इतना तेज बजाता था वो कि vehicles की आवाज को भी वह सरपास कर जाता था। हॉकर्स के क्राई को भी वह सरपास कर जाता था। He plays slowly. कभी कभी वो शांति से बजाता था। Meditatively. मानो कि कोई ऐसा धुन जो ध्यान के लिए हो, सुरीला बजाता था। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, बिना ज्यादा तड़क भड़क का। He does not shout out his wares. वो अपने गुड्स बेचने के लिए ज्यादा चिल्लाता नहीं था। कौन? फ्लूट सेलर। Occasionally he makes a sale but in curiously off-handed way as if this were incidental to his enterprise. कभी कभी occasionally he makes a sale. कोई न कोई बांसुरी कभी कभी खरीदता था, कम बिकता था उसका। But in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. Off-handed means not showing much interest in something. कभी कभी उत्सुकता से off-handed way, ज़्यादा इंटरेस्ट से वो नहीं बेचता था, सिंपली बजाता था वो, कोई खरीदे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। If this were incident to this his enterprise, मानो कि इसी प्रकार की घटना, इसी प्रकार का तरीका वो अपनाता था अपने बिजनेस को बढ़ाने। Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. कभी कभी वो ब्रेक लेता था, अपने काम को विराम देता था और किससे बात करता था? फ्रूट सेलर से। I imagine that this has been the pattern of his life for years. और मैंने कल्पना किया यही उसका पैटर्न था, जीने का तरीका था। किसका? फ्लूट सेलर का। I find it difficult to tear myself away from the square. So लेखक कहता है कि बहुत डिफिकल्ट मैं फील कर रहा हूँ to tear myself away. Tear myself away मतलब हुआ अपने आप को वहाँ से हटा लेना, फ्रॉम द स्क्वायर, चौक पर से जहाँ खड़ा है वो। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्लूट म्यूजिक उसको बहुत इंथ्रॉल किया, बहुत प्रभावित किया। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज इट दिस टू मी। फ्लूट म्यूजिक जब भी मैं सुनता हूँ बांसुरी की आवाज, तो ऐसा मुझसे होता है, मैं आकर्षित हो जाता हूँ और वहाँ से हटना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उस जगह से। इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। सो फ्लूट म्यूजिक के बारे में ऑथर कहता है विक्रम सेठ कि बहुत ही यूनिवर्सल साउंड होता है, मानो कि कोई उसका यूनिवर्सल अपील है, सबके लिए है, वो सबको भाता है। एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, और सभी ध्वनि में, वाद्य यंत्र के ध्वनि में ये पर्टिकुलर है, विशेष है। किसका ध्वनि? फ्लूट म्यूजिक का ध्वनि। देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। ऐसा कोई कल्चर नहीं है, सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है जिसका अपना अपना फ्लूट ना हो। ऐसे हिंदू धर्म है तो उसका अपना फ्लूट है, हम लोग का भारत का है और से विदेश का भी है। अब एग्जाम्पल है फ्लूट का, एग्जाम के लिए याद रखना है। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flute of South America, the high-pitched Chinese flutes. आप देख रहे हो विभिन्न प्रकार के कल्चर का फ्लूट का नाम है, बांसुरी का नाम है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रीड ने नाम है, द रिकॉर्डर फ्लूट बांसुरी, द जापानीज जापान में बजाया जाने वाला फ्लूट शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हम लोग का डीप बांसुरी कहलाता है,
द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, और साफ साफ बजने वाला सांस के साथ लंबी सांस से बजाया जाने वाला फ्लूट साउथ अमेरिका का, ये सब बिक रहा था। द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, तेज आवाज वाला चाइनीज फ्लूट भी बिक रहा था, वो बांसुरी बेचने वाला बेच रहा था। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, हर एक बांसुरी का स्पेसिफिक फिंगर रखने का स्थान है जहाँ से उसको बजाया जाता है। उसका अपना कंपास है, कंपास मीन्स रेंज, वॉइस का रेंज। फिंगरिंग मीन्स वे ऑफ प्लेसिंग द फिंगर्स टू प्ले डिफरेंट नोट्स, विभिन्न प्रकार की आवाज निकालने के लिए जो बांसुरी का छेद होता है उसी पर तो खेल है, उसी पर तो बजाया जाता है। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, जब बजता है तो मानो अपना ही इलाके का वह कल्चर को व्यक्त कर देता है। अपना अपना बांसुरी का अपना अपना एसोसिएशन है, जुड़ाव है अपने कल्चर से। Yet to hear any flute is, it seems to me, be drawn into community of all mankind. लेखक कहता है, लेकिन जब मैं सुनता हूँ फ्लूट को मुझे प्रतीत होता है, it seems to me to be drawn into the community of all mankind. जब मैं सुनता हूँ ध्वनि, किसका ध्वनि? फ्लूट का, तो मुझे एक कम्युनिटी दिखाई पड़ता है, समानता दिखाई पड़ता है, एक अनेकता में एकता दिखाई पड़ता है। मानो ये जो फ्लूट है एक कॉमन बॉन्ड में मैनकाइंड को, मानव जाति को बांध देता है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस। फ्लूट का म्यूजिक जो है वो क्लोजेस्ट है, ह्यूमन वॉइस से बहुत सिमिलर है। जो आवाज मुंह से निकलता है, कोई गीत गाता है, मानो वैसे ही फ्लूट का आवाज भी संपूर्ण गीत को मुंह से निकाल देता है, अपने बांसुरी से निकाल देता है बांसुरी वादक। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ। जो मोटिव फोर्स है जो बांसुरी को बजाता है वो शक्ति क्या है? ब्रीथ है, सांस है। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। बांसुरी बजाने के लिए रुकना पड़ता है, फिर श्वास को देना पड़ता है, सांस को, बिफोर इट कैन गो ऑन, फिर आगे बढ़ता है उसका ध्वनि। That I can be so affected by a few familiar phrases on the बांसुरी। जब मैं बांसुरी का आवाज सुन रहा था, ध्वनि गीत सुन रहा था, कुछ जाना पहचाना few familiar phrases, कुछ बातें, कुछ गीत का बोल फेमिलियर लगा हमको सुनने में। सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट, मुझे बहुत सरप्राइज किया नेपाल में इस तरह की ध्वनि सुन करके, वादन सुन करके बांसुरी पर। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स दैट आई हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड। मैं पहली बार भी जब वहां गया था तो ऐसा ही सुना था, और मैं अब घर लौटा हूँ। अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड, बहुत दिन मैं अब्रोड में रहा। ऑथर पहले चाइना गया था, चाइना से तिब्बत नेपाल होते हुए इंडिया आ रहा है। I have hardly noticed such details. इस तरह का बांसुरी का इस बार बसीभूत करने वाला ध्वनि मैंने डिटेल में नहीं सुना था। मैं चौराहे पे खड़ा होकर स्क्वायर पे सुन रहा था। And certainly have not invested them with the significance I now do. और अभी तक, आज तक मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था और महत्व नहीं दिया था किसका? बांसुरी का, बांसुरी के ध्वनि का, कि इसका कॉमन बॉन्ड है, मैनकाइंड को जोड़ता है। भले विभिन्न प्रकार के कल्चर का अपना अपना बांसुरी हो। तो ये लेसन कुछ भी नहीं है, ट्रैवलॉग है, यात्रा वृत्तांत है विक्रम सेठ का, जो वो चाइना पहले गया, वहाँ से लौट करके वो तिब्बत नेपाल होते हुए इंडिया आ रहा है। और नेपाल में उसने 2 जगह विजिट किया, बुद्धनाथ स्तूपा और पशुपतिनाथ टेम्पल। वहाँ क्या वातावरण था उसका वर्णन करता है। एनी प्रॉब्लम? ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड लेसन है।